अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में खुश आमदीद। सन 1972 वो साल था जब नासा ने आखिरी दफ़ा इंसानों को अपने अपोलो मिशन के ज़रिए चांद की सतह पर उतारा था और उसके बाद से अब तक तकरीबन 50 साल का अरसा गुजर चुका है। नासा ने या किसी भी दूसरी हवाई एजेंसी ने इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हद तक एडवांस हो चुकी है और इस वजह से हमें बहुत से लोग ये सवाल उठाते नजर आते थे कि क्या वाकई नासा ने 60 की दहाई में अपोलो मिशन के जरिए इंसानों के चांद की सतह पर उतारा भी था या नहीं, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसके बाद दोबारा ऐसे मिशन जो हैं वो रिपीट नहीं किए गए। इसकी वजह एक्चुअली ये थी कि अपोलो मिशन जो हैं उनका मकसद, सबसे बड़ा मकसद जो है वो चांद की सतह पर इंसानों को उतारना था और उन मिशन में इंसानों ने चांद की सतह पर थोड़े बहुत जो है वो ऑब्जर्वेशंस की और चांद की मिट्टी और पत्थरों के रॉक्स वगैरह के सैंपल कलेक्ट करके वापस ज़मीन पर आ गए। और उस वक्त की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मजीद जो है वो बड़े मिशन नहीं किए जा सकते थे और ये इंसानों को चांद की सतह पर उतारने के मिशन में जो है वो अरबों डॉलर की लागत आ रही थी। इस वजह से इन मिशन को बगैर किसी बड़े मकसद के बार बार रिपीट करने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ये इस तरह के मिशन जो हैं वो बंद हो गए। लेकिन अब नासा दोबारा इंसानों को चांद की सतह पर वापस उतार रहा है और इंसान के इस तरह चांद पर दोबारा वापस लौटने के मिशन को आर्टमिस का नाम दिया गया है। और ये आर्टमिस मिशन जो है वो मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कसीरुल मकासद मिशन के तौर पर किया जा रहा है और इस दफ़ा इंसान जो है वो चांद की सतह को सिर्फ हाथ लगा के वापस नहीं आ रहा, बल्कि ये मिशन इंसानों के चांद पर मुस्तकिल रहायश कायम करने के बारे में है। यानी इस मिशन में जो तहकीकात की जाएंगी वो इंसान के चांद की सतह पर मुस्तकिल रहायश कायम करने की राह को हमवार करेंगी। और इस तरह नासा का जो 2030 तक मरीख की सतह पर इंसानों को उतारने का मिशन है उसके लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया जाएगा। इस मिशन के दौरान चांद की सतह पर रहायश कायम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होंगी उनको फिर मजीद बेहतर बनाकर मरीख पर इंसानों के क़याम के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा इस मिशन में ऐसी तहकीकात की जाएंगी जिनका मकसद चांद को मरीख तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक बेस कैंप बनाना भी है। यानी चांद की सतह पर रहकर हम कैसे फ्यूल तैयार कर सकते हैं जो चांद से आगे इंसानों को मरीख तक पहुंचाने में मदद दे सके। इस नौयत की तहकीकात जो है वो इस मिशन के जरिए की जाएंगी। इसके अलावा इस मिशन के कुछ कमर्शियल पर्पसेस भी हैं। इन कमर्शियल पर्पसेस में चांद की सतह पर मौजूद मिनरल्स को, मादनियात को खोजा जाएगा। ऐसी मादनियात जो ज़मीन पर बहुत नायाब हैं और इंतहाई महंगी हैं, अगर वो चांद की सतह से हमें मिल जाएं तो उनकी खुदाई करने और उनको वापस ज़मीन तक लेके आने के बारे में भी तहकीकात की जाएंगी। इन सारे मकासद से हमें पता चल रहा है कि ये मिशन इंतहाई कॉम्प्लेक्स है और इस मिशन के इन मकासद को अचीव करने के लिए इंसानों का चांद की सतह पर काफ़ी ज़्यादा अरसे तक क़याम जो है वो ज़रूरी है। या इंसानों के अलावा हमारे भेजे गए रोबोट्स और दूसरी चीज़ों का लंबे अरसे तक चांद की सतह पर क़याम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसका मतलब है इस मिशन की तकमील के लिए जो है वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल किए जाएंगे और इस मिशन में जिन टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है उनको हम 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले इस मिशन के लिए, आर्टेमिस के लिए, एक नया रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया गया है। ये SLS जो है वो अब तक का इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा रॉकेट है और ये सबसे हैवी है, यानी इसमें फ्यूल की मिकदार जो है वो किसी भी दूसरे रॉकेट की निस्बत ज़्यादा है। और ये रॉकेट जो है वो सैटर्न V रॉकेट से, जिस रॉकेट को अपोलो मिशन के लिए इस्तेमाल किया था, उससे 1.15% जो है वो बड़ा है। इस रॉकेट की जो फर्स्ट स्टेज है वो अपनी लॉन्च के बाद सिर्फ 2 मिनट में एस्ट्रोनॉट्स को, या एस्ट्रोनॉट्स की जो हवाई गाड़ी है, हवाई शटल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, सिर्फ 2 मिनट में उन्हें ज़मीन की सतह से ज़मीन के ऑर्बिट तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। और इसके बाद रॉकेट की सेकंड स्टेज जो है वो ज़मीन के गिर्द चंद चक्कर लगाने के बाद इस स्पेस सूट को, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, उसको चांद की तरफ धकेलने की सलाहियत रखती है। इसके बाद इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ओरायन स्पेस क्राफ्ट है। ये स्पेस क्राफ्ट वो मॉड्यूल या वो कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो सवार होकर ज़मीन से चांद तक पहुंचेंगे। इस स्पेस क्राफ्ट को ओरायन मॉड्यूल का नाम दिया गया है और ये अपोलो मिशन में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूल की ही जदीद फॉर्म है।
इस ओराइन मॉड्यूल को स्पेस में प्रोपेल करने के लिए या मुख्तलिफ मैन्यूवर्स करने के लिए इसके साथ यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल अटैच किया जाएगा, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, जो खला में मौजूद स्पेस क्राफ्ट के लिए समझ लें एक इंजन का काम करता है। जिस तरह ट्रेन जो है वो बाकी इंजन को धकेल रही है, इसी तरह ये यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल जो है वो इस ओराइन मॉड्यूल को स्पेस में जो है वो पुश भी करेगी, प्रोपेल करेगी और मुख्तलिफ मैन्यूवर्स करने के भी काबिल होगी। इसके बाद आर्टेमिस मिशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक हवाई स्टेशन है। ये हवाई स्टेशन जो है वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट नहीं करेगा, बल्कि ये चांद के गिर्द हवाई स्टेशन की तरह ऑर्बिट करेगा। इस हवाई स्टेशन को ल्यूनर गेटवे का नाम दिया गया है। ये गेटवे जो है वो एक फ्लेक्सिबल स्पेस स्टेशन की फॉर्म में चांद के ऑर्बिट में मौजूद रहेगा और जमीन से चांद तक पहुंचने वाली जो ओराइन मॉड्यूल है वो इस गेटवे के साथ जो है वो अटैच होने की, डॉक करने की सलाहियत रखेगी। इस ओराइन मॉड्यूल के अलावा डिफरेंट जो रोबोट्स हैं या सप्लाई मिशंस हैं वो इस ल्यूनर गेटवे के साथ जाके अटैच हो सकते हैं, डॉक हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जमीन का जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके अंदर जाके इंसान जो है वो मुख्तलिफ अरसे तक अपना क़याम भी करते हैं और मुख्तलिफ मिशंस के ज़रिए उनको खुराक और दूसरी जो सप्लाईज हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं। ये ल्यूनर गेटवे जो है वो इसी तरह का एक स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के ऑर्बिट में हर वक्त मौजूद रहेगा। इसके बाद इस मिशन का चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम है। ये ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को इस गेटवे से चांद की सतह पर उतारेगा और इंसानों के चांद पर क़याम के मिशंस के मुकम्मल होने के बाद ये ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम जो है वो दोबारा चांद की सतह से जो है वो लिफ्ट ऑफ करने की सलाहियत रखेगा और दोबारा गेटवे के साथ अटैच हो जाएगा और उस गेटवे में से वो इंसान जो है वो दोबारा ओराइन कैप्सूल या ओराइन मॉड्यूल के अंदर सवार होकर वापस ज़मीन तक आ सकेंगे। इन चार जो है वो मेन कंपोनेंट्स के अलावा इस मिशन में और भी बहुत सी सैकड़ों कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो इन मिशन की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब इस मिशन की कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो चुकी है और इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट्स का जो हुजम है, जो उनकी जो वॉल्यूम है, उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस मिशन को एक ही दफ़ा में जो है वो लॉन्च नहीं किया जा सकता और इसलिए इस मिशन को 3 स्टेप्स में मुकम्मल किया जाएगा और इन 3 स्टेप्स के बाद भी नासा इस काबिल हो जाएगा कि मज़ीद मिशन जो हैं वो इन्हीं इक्विपमेंट्स की मदद से चांद की सतह पर पहुंचाया जा सके। इन 3 मिशन में से जो सबसे पहला मिशन, जिसको एक्सप्लोरेशन मिशन 1 या आर्टेमिस 1 का नाम दिया गया है, वो इसी साल 2022 में 29 अगस्त के दिन लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन आर्टेमिस 1 के अंदर स्पेस लॉन्च सिस्टम जो नासा का जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम है और ओराइन मॉड्यूल वो स्पेस क्राफ्ट जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो सवार होकर चांद की सतह पर पहुंचेंगे, उनको टेस्ट किया जाएगा और इस मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स यानी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ओराइन के अंदर सवार नहीं होंगे, बल्कि फिलहाल इस ओराइन मॉड्यूल को टेस्ट मिशन के तौर पर चांद तक पहुंचाया जाएगा और ये चांद के गिर्द बेजवी शक्ल के एक ऑर्बिट की फॉर्म में ट्रैवल करके वापस ज़मीन तक आ जाएगा। इस बेजवी शक्ल के ऑर्बिट के दौरान ये ओराइन मॉड्यूल जो है वो चांद की सतह से 100 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई पर होगा। इस आर्टेमिस 1 मिशन की कामयाबी की सूरत में 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को प्लान किया गया है। इस आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर ओराइन कैप्सूल के अंदर क्रू मेंबर्स यानी एस्ट्रोनॉट्स भी सवार होंगे और 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इस मिशन का हिस्सा होंगे। इस मिशन में भी दोबारा ये क्रू मेंबर्स जो हैं वो चांद की सतह पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से इनको चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा और ये क्रू मेंबर्स जो हैं वो ओराइन कैप्सूल के अंदर चांद के गिर्द ऑर्बिट करके मुख्तलिफ जो हैं वो तहकीकात या रिसर्च करके दोबारा ज़मीन पर वापस लौट आएंगे। इस आर्टेमिस 2 मिशन की कामयाबी की सूरत में 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा और बहुत से लोग अभी से ये कह रहे हैं कि ये आर्टेमिस 3 जो है वो 2026 से पहले लॉन्च करना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल इस आर्टेमिस 3 मिशन की लॉन्च से पहले चांद के ऑर्बिट में ल्यूनर गेटवे या छोटा हवाई स्टेशन जो है वो लॉन्च किया जाना ज़रूरी है और इस ल्यूनर गेटवे के साथ साथ जो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम है जो उस गेटवे से, उस हवाई स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारेगा, उसका भी रेडी होना ज़रूरी है। यानी इस आर्टेमिस 3 मिशन के अंदर क्रू मेंबर्स जो हैं उनको चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा और इन एस्ट्रोनॉट्स का जो स्पेस क्राफ्ट है ओराइन मॉड्यूल वो गेटवे के साथ जाके डॉक करेगा
और वो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ओराइन मॉड्यूल से गेटवे के प्रेशराइज्ड कैबिन में इंटर होंगे और उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 जो हैं वो गेटवे के अंदर ही क़याम करेंगे और बाकी के 2 मेंबर्स जो हैं वो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के ज़रिए से चांद की सतह पर उतारे जाएंगे। इस मिशन की एक और खास बात यह है कि इस मिशन के ज़रिए से इंसानों को चांद के साउथ पोल यानी चांद का वो हिस्सा जो हमसे हमेशा दूसरी तरफ रहता है उस हिस्सा पर उतारा जाएगा। और एक दफ़ा चांद पर उतरने के बाद एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो 6 दिन तक चांद की सतह पर क़याम करेंगे और इन 6 दिनों में से पहले दिन के अलावा बाकी तमाम दिनों में एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम से बाहर निकलकर मुख्तलिफ तहकीकात जो इस मिशन का हिस्सा हैं उनको सरअंजाम देंगे और इसके बाद वो दोबारा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के ज़रिए चांद की सतह से लिफ्ट ऑफ करके ऊपर आकर ल्यूनर गेटवे के साथ अटैच हो जाएंगे और अपने बाकी 2 साथियों के साथ मिलकर दोबारा ओराइन मॉड्यूल में सवार हो जाएंगे और वो मॉड्यूल जो है वो ल्यूनर गेटवे से डिटैच होकर अलग होकर ज़मीन की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देगा और इस तरह ये मिशन आर्टेमिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद भी ल्यूनर गेटवे और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम जो है वो चांद के ऑर्बिट का हिस्सा होंगे और इनके चांद के ऑर्बिट में मुस्तकिल मौजूदगी जो है वो इंसानों के बार बार दोबारा चांद की सतह पर जाने और मुख्तलिफ तहकीकात करने की राह को हमवार रखेगी। और इसके अलावा इस मिशन के दौरान जो तहकीकात की जाएंगी उनका मकसद ये होगा कि किस तरह से इंसान जो है वो चांद की सतह पर एक मुस्तकिल आबादी कायम कर सकता है और इस आबादी के क़याम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ल्यूनर गेटवे और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।